डिक्टेशन स्टार्ट होगी 4 सेकंड बाद। स्टार्ट। टीकाकरण उत्सव मनाया हमने पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री के कहने पर विराम। उत्सव शुरू होते ही मालूम हुआ कि संक्रमण की इस दूसरी लहर आग की तरह फैलने लगी है। देश भर में विराम। महानगरों के अस्पतालों में उनको भी जगह नहीं मिल रही है जिनके पास निजी अस्पतालों के पूरे पैसे देने की क्षमता है। विराम। टीकाकरण उत्सव के दौरान जिनको टीका लगवाने का अधिकार था उनको भी नहीं मिल सके, इसलिए कि टीके हैं ही नहीं। कई अस्पतालों और टीकाकरण केंद्रों में विराम। इन बुरी खबरों के बाद आई सबसे बुरी खबर विराम। कब्रिस्तानों और शमशानों के बाहर कतारें लग गई है, बिल्कुल उस तरह जैसे हमने अमेरिका, ब्राज़ील और इटली में देखी थी पिछले साल जब कोरोना की पहली लहर फैलने लगी थी। विराम पैरा। उस पहली लहर में हमने देश में संक्रमण को हमने इतनी सफलता से रोका था कि 1 महीने पहले मैंने खुद इस जगह लिखा था कि कोरोना को हम हरा पाए हैं इतनी सफलता से कि जान का नुकसान हमारे यहाँ सबसे कम हुआ है। विराम। ऐसा कर सके थे हम, बावजूद इसके कि कई विशेषज्ञों ने कहा था कि भारत को सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है इस महामारी से, क्योंकि हमारी सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं इतनी कमज़ोर है। विराम। तो इस 1 महीने में क्या हुआ है जिसने साबित किया है कि अब कोरोना बेकाबू हो गया है देश भर में। विराम। एक कारण शायद यह है कि हमने अपनी कामयाबी का जश्न कुछ ज़्यादा जल्दी मनाया था। विराम। लेकिन सबसे बड़ा कारण यह है कि जिनकी जिम्मेवारी थी टीकाकरण की प्रक्रिया सफलता से करवाने की, उन्होंने अपना काम ठीक से बिल्कुल नहीं किया है। विराम पैरा। आंकड़े इसको साबित करते हैं। विराम। इस साल के पहले महीने में अमेरिका ने टीके की 60 करोड़ खुराक अपने लोगों के लिए उपलब्ध किए थे और इनका पूरा पैसा दिया था। विराम। उस देश की आबादी है 30 करोड़। विराम। इसी दौरान भारत सरकार ने सिर्फ 1 करोड़ टीके की खुराक ऑर्डर किए थे 130 करोड़ की आबादी वाले अपने देश के लिए। विराम। ऐसा किया बावजूद इसके कि दुनिया के 60% टीके बनते हैं भारत में। विराम। प्रधानमंत्री खुद कई बार कह चुके हैं गर्व से कि भारत विश्व की फार्मेसी बन सकता है। विराम पैरा। उन्हें हमारी आत्मनिर्भरता पर इतना विश्वास था कि जब 2 देसी टीके तैयार हुए उन्होंने 80 देशों को भेज डाला जहां टीके नहीं बनते हैं। विराम।
कुछ देशों को तो हमने मुफ्त में दे दी है विराम। फिर बड़े गर्व से प्रधानमंत्री ने कहना शुरू कर दिया कि टीकाकरण का सबसे बड़ा कार्यक्रम भारत में किया जा रहा है विराम। जब जानकारी मिली टीकों के सख्त अभाव की तो देश के स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया कि कोई अभाव नहीं है और विपक्षी राज्य सरकारें सिर्फ राजनीतिक खेल खेल रही है विराम पैरा। जब तक प्रधानमंत्री ने टीकाकरण उत्सव का ऐलान नहीं किया था तब तक भारत सरकार के आला अधिकारी कहते रहे कि टीके की कोई कमी नहीं है कहीं पर भी विराम। लेकिन अब जब टीका लगवाने के लिए लंबी लंबी कतारें लग गई है अब सब चुप हो गए हैं विराम। गलती पर गलती की है भारत सरकार के उन आला अफसरों ने जिनको सौंपा गया था टीकाकरण अभियान विराम। इन गलतियों में से शायद सबसे बड़ी गलती रही है यह कि सीरम इंस्टीट्यूट से ज़बरदस्ती करके टीके इतने सस्ते दामों पर उपलब्ध की गई कि अब उनकी क्षमता ही नहीं है अपना उत्पादन बढ़ाने की विराम। कई करोड़ भारतीय है जो टीके के पूरे दाम देने के काबिल है लेकिन उनको भी सस्ते में टीके लगाए गए हैं विराम पैरा। भारत सरकार के किसी भी आला अधिकारी ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है कि देश में टीकों का सख्त अभाव है। लेकिन पिछले सप्ताह इजाज़त दी गई है कि नाम के रूसी टीके को विराम अन्य विदेशी टीकों को भी अब इजाज़त मिलने वाली है लेकिन उनका आना तभी संभव होगा जब भारत सरकार उनको इजाज़त देती है। एक खुराक को 200 रुपये से ज़्यादा में बेचने की विराम। सवाल यह है कि इस साल के बजट में जो टीकाकरण के लिए 53,000 करोड़ रुपए रखे गए थे वह पैसा कहाँ गया क्वेश्चन। सीरम इंस्टीट्यूट 3,000 करोड़ रुपए मांग रहा है उत्पादन बढ़ाने के लिए लेकिन अभी तक भारत सरकार इतनी छोटी रकम भी दे नहीं पाई है विराम पैरा। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि संक्रमण अब पूरे देश में आग की तरह फैलने लग गया है विराम। उत्तर प्रदेश और बिहार में माना जा रहा है कि सबसे बड़ी समस्या होने वाली है इसलिए कि इन राज्यों में सबसे तेज़ी से फैल रहा है विराम। रही महाराष्ट्र की बात तो यहाँ अब तकरीबन पूरी तरह पूर्णबंदी लागू हो चुकी है अगले 2 हफ्तों के लिए। लेकिन साबित यह भी हो गया है कि इस तरह की पूर्णबंदी से संक्रमण को नुकसान कम होता है और अर्थव्यवस्था को ज़्यादा विराम। अभी से प्रवासी मजदूर भागने लग गए हैं मुंबई छोड़कर बेरोजगार और बेघर होकर
एक बार फिर विराम पैरा वर्तमान हालात का कुछ दोष जनता का भी है विराम। क्या ज़रूरत थी शादियों के बड़े बड़े जश्न मनाने की क्वेश्चन। क्या ज़रूरत थी इतनी संख्या में कुंभ मेले में जाने की क्वेश्चन। क्या ज़रूरत है तीर्थ यात्राओं की ऐसे समय जब घर से निकलना ही खतरे से खाली नहीं है क्वेश्चन। लेकिन ऐसा कहने के बाद यह भी कहना ज़रूरी है कि जब बंगाल में दिखते हैं देश के सबसे बड़े राजनेता बड़े बड़े आम जलसे करते हुए और गर्व से कहते हुए कि जनसुलभ देखकर उनको खुशी होती है तो आम आदमी इससे क्या सीख लेता होगा क्वेश्चन। यही नहीं कि कोरोना तो है ही नहीं सब झूठ है इस तरह के बयान दिए भी है। विराम स्टॉप।